इस वीडियो में विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास कराएंगे, आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीक़ा से याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम उसी तरह के साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न कहता है कि वनों की सफाई को क्या कहा जाता है। तो वनों की सफाई को हम लोग वनीकरण कहते हैं, कि वनों की कटाई कहते हैं, कि वनीकरण कहते हैं, कि इसके बाद देखिए स्वच्छता कहते हैं। तो वनों की सफाई को कहते हैं हम लोग वनों की कटाई। बहुत ज़्यादा हम लोग वनों की कटाई करते रहते हैं, तो वनों की सफाई करते रहते हैं, वनों का सफाया करते रहते हैं। और वनों का सफाया होना पर्यावरण के लिए खतरा होता है। जब भी हम लोग वनों को काटेंगे तो इससे क्या होगा, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जो मनुष्य के लिए या किसी भी सजीव प्राणी के लिए खतरा होता है। तो वनों को हमेशा बचा के रखना चाहिए, वन को कभी भी काटना नहीं चाहिए। कहा जाता है ना, वन है तो हम है। तो वनों की सफाई को क्या कहते हैं हम लोग, वनों की कटाई। वनीकरण का मतलब होता है पेड़ पौधा का लगाना। जब हम लोग पेड़ पौधा को लगाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं वनीकरण। यहाँ आप देखिए वनों की सफाई को क्या कहा जाता है, तो वनों की कटाई। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, उत्तक मिलकर बनाते हैं। तो उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग। देखिए कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, तो उत्तक कहते हैं, और उत्तक के समूह को कहते हैं हम लोग अंग। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन एक प्राकृतिक फाइबर है। तो इससे पहले हमने संश्लेषित रेशा एवं प्लास्टिक ये चैप्टर जो पढ़ाए हैं, अगर आप लोग जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। संश्लेषित रेशा एवं प्लास्टिक उस चैप्टर से यहाँ पे जो ये क्वेश्चन देख रहे हो, निम्न में कौन एक प्राकृतिक फाइबर है, वहाँ से लिया गया है। तो प्राकृतिक फाइबर है ऊन। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। इसलिए आप लोग बाबू संश्लेषित रेशा एवं प्लास्टिक उस चैप्टर को जरूर एक बेहतरीन तरीका से देखिएगा। आपको उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा 100% आपको एक बेहतरीन तरीका से बन जाएगा। नहीं तो हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, इस कान से सुनिए उस कान से निकालिए। ऐसे में होगा कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। जब आपका रिजल्ट नहीं होगा तो आपका बदनामी होगा, और जब आप लोग का रिजल्ट नहीं होगा तो घर में आप लोग को बहुत ज़्यादा बुराई का सामना करना पड़ेगा। आपको कोई कदर नहीं करेगा, आपका सम्मान नहीं होगा। इसलिए बाबू जो भी हम आपको समझाते रहते हैं उसी अनुसार से जो भी हम कहते रहते हैं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए पोषक तत्वों से भरपूर रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो रासायनिक पदार्थ होता है उर्वरक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। रासायनिक पदार्थ क्या होता है, तो उर्वरक होता है। निम्न में कौन सा अधिकार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष बनाता है। तो धार्मिक स्वतंत्रता बनाता है, कि समानता बनाता है, कि शिक्षा का अधिकार। तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता। लोगों को अपने मन के अनुसार से धर्म चुनने का अधिकार दिया गया है। अपने देश भारत के अंदर कोई भी लोग अपने मन के अनुसार से, अपने इच्छा अनुसार कोई धर्म को ग्रहण कर सकता है, उसका पालन कर सकता है। यानी कि भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है धार्मिक स्वतंत्रता। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही। जिस तरह से हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं उसी तरह से समझने का प्रयास कीजिए, नहीं तो समय तो आपके पास बहुत कम है और नहीं समझिएगा बेहतरीन तरीका। जिस तरह से हम आपको कह रहे हैं वीडियो को देखने के लिए, अगर नहीं देखिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। जब रिजल्ट नहीं होगा तो पड़ोसी वाला, पड़ोसी वाली सब आपको क्या करेगा, तरह तरह का गालियाँ देगा, तरह तरह का बदनाम करेगा, समझ गए ना। तो खाने के लिए किसी को मौका मत दीजिए। मौका दीजिएगा तो मौका लोग छोड़ेगा नहीं, आपका तो कुछ ना कुछ कहबे करेगा जब रिजल्ट नहीं आएगा। एफआईआर कौन दर्ज करता है, तो एफआईआर दर्ज करता है पुलिस। एफआईआर क्या होता है, जब किसी के साथ दुर्घटना हो जाता है, किसी के साथ मान के चलिए लड़ाई मार हो जाता है, तो लड़ाई मार होता है सबसे पहले आप आधिकारिक रूप से कहाँ पे सबसे पहले सूचना देते हैं, तो पुलिस के पास जाते हैं एफआईआर करने के लिए। एफआईआर का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आपके पास जो घटना हुआ है, आप किसी के साथ मान के चलिए लड़ाई किए, तो उसकी सूचना सबसे पहले सरकारी रूप में, आधिकारिक रूप में कहाँ देते हैं, तो पुलिस के पास रखते हैं। तो उसी को कहते हैं एफआईआर। एफआईआर कौन दर्ज करता है, तो पुलिस करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, पहला नंबर ऑप्शन सही। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि आपकी प्रथम जो इन्फॉर्मेशन जो है, यानी कि आपके साथ जो दुर्घटना हुआ, आपने मान के चलिए किसी के साथ लड़ाई किया, बहुत बड़ा भयंकर लड़ाई हो गया, इसी स्थिति में हम लोग सरकार के पास सबसे पहले कहाँ पे अपनी सूचना को रखते हैं, तो पुलिस के पास रखते हैं, समझ गए ना। तो एफआईआर कौन दर्ज करता है, तो पुलिस करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। समझ गए ना। यही एनएमएमएस एग्जाम है। जो भी स्टूडेंट इस एनएमएमएस एग्जाम को केयरफुली, सावधानीपूर्वक, एक बेहतरीन तरीके से जो भी स्टूडेंट पढ़ा होगा, उसको 10th में कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, समझ गए ना। क्लास 10वीं यानी कि क्लास 10 से कहीं अच्छा प्रश्न यहाँ पे एनएमएमएस एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भी स्टूडेंट शुरू से लेकर अभी तक मन से एक बेहतरीन तरीके से तैयारी किया होगा, उसको तो समझिए 10th में बहुत ही फायदा मिलेगा, समझ गए ना। भारत में किस वर्ष घरेलू हिंसा कानून बना, तो 2005 ईस्वी में। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा,
बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो पटसन को कहते हैं, पटवा को कहते हैं हम लोग सुनहरा रेशा। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला नंबर प्रश्न, निम्न में सबसे अधिक आघात वर्ध है? तो सोना है। आघात वर्ध का मतलब क्या होता है? धातु का वह गुण जिसे हम लोग पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं आघात वर्ध। तो सबसे अधिक आघात वर्ध है सोना। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, एल्युमिनियम कहाँ से निकाला जाता है? तो एल्युमिनियम निकलता है बॉक्साइट से। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, देश की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? तो सावित्रीबाई फुले थी। तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। समझ गए ना? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक लड़ाई लड़ा गया था। समझ गए ना? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 1939 से 1945 ईस्वी तक। तो 1939 एक हो गया 40 और 5 45, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक चला था। समझ गए ना? तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और 1945 में समाप्त हुआ था। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, मानव शरीर का तापमान होता है फ़ारेनहाइट में। वैसे तो हम लोग सभी जानते हैं कि मानव शरीर का तापमान सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जब सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है फ़ारेनहाइट में, तो 98.6 होता है। मानव शरीर का तापमान 98.6 होता है, लेकिन यहाँ देखिए चारों ऑप्शन में 98.6 नहीं है। तो कौन मानेंगे? इसमें से सबसे नज़दीक वाला कौन है? तो 98.4 ही है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ गए ना? भूमि कटाव का मुख्य कारण है, भूमि जो कटता है, भूमि जो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाता है, इसके पीछे का क्या कारण है? तो वनों की कटाई। जब हम लोग वनों की कटाई करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं, तो इससे क्या होता है? भूमि कटने लगता है। वन क्या करता है? वन भूमि को जकड़े हुए रहता है। वन का पेड़ पौधा का जो जड़ होता है वह मिट्टी को हमेशा पकड़े हुए रहता है। अब मान के चलिए पेड़ पौधा को काट देंगे तो पकड़ेगा कौन? तो यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है भूमि कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो वनों की कटाई। जब भी हम लोग ज़्यादा पेड़ पौधा की कटाई करेंगे, पेड़ पौधा को काटेंगे, तो इससे होगा क्या? भूमि का कटना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर भी हम लोग देखते हैं पेड़ पौधा ज़्यादा रहता है, वहाँ से होकर पानी भी ज़्यादा गुजरता है ना, तो पेड़ पौधा की जड़ क्या करता है? हमेशा भूमि को पकड़े हुए रहता है, मिट्टी को पकड़े हुए रहता है। इससे होता क्या है? जहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधा रहता है ना, वहाँ पे भूमि का कटाव नहीं होता है। घास फूस ज़्यादा रहता है, वहाँ पे भूमि का कटाव नहीं रहता है। लेकिन जहाँ पे पेड़ पौधा ज़्यादा, घास फूस ज़्यादा नहीं रहता है, वहाँ पे क्या होता है? तेज़ी से भूमि का कटाव शुरू हो जाता है। तो भूमि कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो वनों की कटाई। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी, यानी कि 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी। विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी का मतलब क्या हुआ? आपदा, संकट कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था मध्य प्रदेश के भोपाल नामक शहर में। जैसे कि हम सभी जानते हैं भोपाल गैस कांड के बारे में। क्या हुआ था भोपाल गैस कांड में? देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। उसी भोपाल नामक शहर में एक यूनियन कार्बाइड नामक एक फैक्ट्री थी। वह फैक्ट्री में क्या बनता था? उस फैक्ट्री में बनता था उर्वरक, जो हम लोग जिस रूप में जो कहते हैं पोटाश, DAP, उसी को कहते हैं यूरिया, कैल्शियम, जिंक, इस सबको क्या कहते हैं? तो ये सब होता है उर्वरक। और जितने भी कीटनाशक दवाएं, कीटों को मारने के लिए जो कीटनाशक दवाई होता है, उस यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में उर्वरक बनता था। चाहे पोटाश हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे जिंक हो, चाहे यूरिया हो, जितने भी उर्वरक होता था उसी यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में बनता था। और कीटनाशक दवाई भी बनता था कीटों को मारने के लिए, उसी यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में बनता था। एक समय हुआ क्या, उसी यूनियन कार्बाइड नामक फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो जाता है, MIC। इसको संक्षेप में क्या कहते हैं? मिथाइल आइसोसाइनेट को MIC। इसी गैस का लीकेज हो जाता है, इसी गैस रिसाव होने लगता है। ऐसे में होता क्या है, वहाँ पे सबसे बड़ी आपदा आती है। इसी जहरीली मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से हज़ारों लोग की मृत्यु पल भर में हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं हम लोग भोपाल गैस कांड ये दुनिया के अब तक का सबसे बड़ी दुर्घटना हुआ था। इतने लोग इतने कम समय में नहीं मारा था कभी भी। इसलिए कहते हैं विश्व का सबसे बड़ी त्रासदी मध्य प्रदेश के भोपाल नामक शहर में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही। देखिए एक बार और एक बेहतरीन तरीका से समझा देते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। उसी भोपाल नामक शहर में एक यूनियन कार्बाइड नामक एक फैक्ट्री थी जो बनाता था उर्वरक और कीटनाशक दवाई। उसी फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे हम लोग कहते हैं MIC, जिसे हम लोग संक्षेप में कहते हैं MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट जैसे जहरीली गैस का रिसाव होता है। और ये जहरीली गैस जब ये वायु के संपर्क में मिलता है, वायु में मिलता है, और उसी वायु को जो भी इंसान श्वसन के रूप में लिया, तुरंत मौत के काल के घाट के समा गया। समझ गए ना? हजारों की संख्या में लोगों की मृत्यु पल भर में हो गया। ये अभी तक का सबसे बड़ी त्रासदी है, सबसे बड़ी
आपदा है, समझ गए ना। इसलिए इसको कहते हैं हम लोग विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के भोपाल नामक शहर में। संविधान के उद्देश्यों का वर्णन कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में। शाब्दिक क्रियाशील धातु किसे कहते हैं? तो सोडियम को कहते हैं, समझ गए ना। यहाँ देखिए सोडियम को कहते हैं। प्रस्तावना में लोहे का गैल्वेनीकरण किसकी परत चढ़ाकर किया जाता है? तो जिंक की परत चढ़ाकर किया जाता है। वैसे आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं यशद अलेपन किसे कहते हैं, जी के एस स्टडी सेंटर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। हमारे देश में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही। इसी के साथ ऐसा अगला नंबर प्रश्न देखिए, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो स्पीकर करता है। तो उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा सूक्ष्मजीव एड्स का कारण बनता है? तो वायरस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। इसी के साथ अगला नंबर प्रश्न देखिए, मनुष्यों में निषेचित अंडे का विकास होता है। तो मनुष्यों में निषेचित अंडे का विकास होता है अंडाशय में नहीं, गर्भाशय में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास किए हैं, यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखे होंगे, और इससे पहले भी हमने साइंस के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, अगर जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से शुरू से लेकर के अभी तक बने हुए हैं और सारे वीडियो को देखते होंगे, तो 100% हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आप लोग को एनएमएमएस एग्जाम में बेहतर से बेहतर करने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि हमने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से डिस्कस कर दिया है, एक बेहतरीन तरीक़ा से समझा दिया है। और यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको कराए हैं उसका पुनः रिवीजन आपको करा दिया जाए, क्योंकि रिवीजन ही सबसे महत्वपूर्ण रखता है। पढ़ता तो सब है, लेकिन उसको फिर बार बार कितना पढ़ता है, बार बार कौन पढ़ता है, ये महत्वपूर्ण रखता है। रिवीजन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रखता है, समझ गए ना। पढ़ तो सब लेता है, लेकिन पढ़े हुए चीज़ को फिर बार बार पढ़ना चाहिए, तब ना आपके दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहेगा, समझ गए ना। तो समय कम है, इतने कम समय में आप लोग को साइंस का तैयारी करना पड़ेगा, सोशल साइंस का तैयारी करना पड़ेगा, मैथ का तैयारी करना पड़ेगा। इसीलिए बाबू अभी से हमने जितने भी वीडियो बना दिए हैं आप लोग देख सकते हैं, आपका रिजल्ट है 100% हो जाएगा। तो मेरा तो कर्तव्य है कहना, बहुत सारे विद्यार्थी सुन लेगा, इसका आंसर सुनेगा, उसका आंसर निकालेगा। तो इस तरह के प्रवृत्ति वाले हम शुरू में बता दिए, इस तरह के मानसिकता वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे वह कभी नहीं पास कर सकता है, समझ गए ना। इस तरह के मनोवृत्ति, इस तरह के मानसिकता को दूर कीजिए अपने से, समझ गए ना। हमारे चैनल के माध्यम से हमने जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं, आप लोग को अभी भी समय है, अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इतने कम समय में भी सारे वीडियो को देख सकते हैं। जब सारे वीडियो को एक बेहतरीन तरीक़े से देख लीजिएगा तो आपको एनएमएमएस एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन और आगे आने वाले समय में 10th में भी बेहतर से बेहतर करने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरा तो कर्तव्य, मेरा तो फर्ज बनता है आपको सही रास्ते पे ले जाना, समझ गए ना। तो सब स्टूडेंट तो पढ़ नहीं सकता है, सब स्टूडेंट क्लास में पढ़ने वाला थोड़ी रहता है, कुछ को लफंगा भी करना है, कुछ को इधर उधर भी करना है। तो जो इधर उधर जो लफंगापनी करता है, जो स्टाइल रहता है, वो तो कभी पास नहीं करेगा। जिसको पढ़ने में मन लगता है, जो पढ़ेगा, जो सर के बताए हुए मार्ग पर चलेगा, वही ना पास करेगा। तो मेरा तो कर्तव्य या किसी भी शिक्षक का कर्तव्य क्या होता है? विद्यार्थी को अच्छे रास्ते पर ले जाना, विद्यार्थी को पास करवाना, ताकि वह जीवन में आगे बढ़ पाए, समझ गए ना। अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को पास नहीं कीजिएगा तो बहुत सारे लोग कहेगा, कहने का भी मौका मिल जाएगा, हम तो जानते थे तुम एनएमएमएस एग्जाम का फॉर्म भरा था, तुम पढ़ने वाला तो था ही नहीं, तुम पास करेगा ये पहले हम जानते थे, तुम पास कभी नहीं कर पाएगा। तो कहने का मौका किसी को मत दीजिए, कहने का मौका दीजिएगा तो लोग तो कहने के लिए बहुत कुछ है, समझ गए ना। तो इसीलिए बाबू कम समय बचा है, और इतने कम समय में आप लोग को बहुत सारे वीडियो को देखना होगा, बहुत सारे टीचर जहाँ पर भी पढ़ते होंगे उसके भी बात को मानना पड़ेगा। तो इसलिए जितने भी बातों को हम बता रहे हैं, इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, ज़रूरी नहीं है साइंस के ऊपर, सोशल साइंस का भी कम्प्लीटली सिलेबस ख़त्म कर दिए हैं। तो जा करके देख सकते हो आप कितना बताएं, समझ गए ना। बताएंगे वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखते नहीं हो। जो भी विद्यार्थी शुरू से लेकर अंतिम तक नहीं देखता होगा वीडियो को, उसको क्या पता चलता होगा कि क्या समझाता है, क्या नहीं समझाता है, किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, समय के अनुसार से पढ़ना चाहिए। इसलिए बाबू जब भी आप पढ़ते हो, जब भी आप वीडियो को देखते हो, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिए। तब शुरू से लेकर अंतिम तक में उद्देश्य क्या रहता है, एक टीचर का उद्देश्य क्या रहता है वीडियो के अंदर में समझाए, तब आपको पता चलेगा। कभी यहाँ पे देखते हैं, कभी वहाँ पे देखते हैं, कभी भगा के देख लेते हैं, कभी स्किप कर देते हैं। इस तरह से देखिएगा तो आपको वीडियो में शुरू से लेकर अंतिम तक में क्या ज्ञान दिया गया है, क्या आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और इस चैनल के माध्यम से बने रहिए। और एक ख्वाहिश है, एक गुजारिश करना चाहते हैं, एनएमएमएस एग्जाम का तैयारी जितने भी आपके अगल बगल में आपके भाई सब नए सिरे से करना चाहता है, उन सभी दोस्तों के पास, उन सभी भाइयों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वह नए सिरे से एक बेहतरीन तरीक़े से तैयारी कर पाए। हम इस चैनल के माध्यम से अब नए सिरे से जितने भी नए स्टूडेंट एनएमएमएस एग्जाम की तैयारी करेगा, इस चैनल के माध्यम से उसको एक बेहतरीन तरीक़े से तैयारी करवाने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी आपके नए दोस्त, नए भाई जो नए सिरे से एनएमएमएस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, उसके पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। यानी तो आने वाले समय में जितने भी स्टूडेंट
एनएमएमएस का एग्ज़ाम दीजिएगा, उन सारे दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।